ट्रैवल्स हॉरिजॉन्टली, तो अब जो तुम्हारा फोन है उसमें व्हाट्सएप नहीं है। नहीं, अब जो तुम्हारा फोन है उसमें व्हाट्सएप नहीं है ना? नो सर। अच्छा, मैं तुम्हें मैसेज कर दिया करूँ, नो सर। मैसेज भी नहीं चलेगा उसमें? नो सर। कैसा फोन है फिर? सर मेरा फ़ोन टूट गया है। हाँ, नहीं तो तुम्हारा उसी नंबर से फ़ोन आया हाँ, लेकिन। मैं कॉल कर लेता हूँ, सिम मौसी के फ़ोन में मैं कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब वो तुम यूज़ नहीं करते उसको? यस। The transverse wave travels horizontally in a medium, travels horizontally in a medium. Horizontally in a medium, comma. The particles of the medium vibrate up and down. The particles of the medium vibrate up and down. The particles of the medium vibrate up and down in the vertical direction. वाइब्रेट अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो ट्रैवल तो हॉरिजॉन्टली करती है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो वेव बन रही है, वो पार्टिकल्स अप डाउन ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए वो धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव होती है। उसमें हमने ये बोला कि जो ऊपर की तरफ का जो पोर्शन होता है ट्रांसवर्स वेव का, उसको हम क्रेस्ट बोल देते हैं, और जो नीचे की तरफ वाला पोर्शन होता है उसको हम ट्रफ बोल देते हैं। तो वही चीज़ नोट कीजिएगा, द एलिवेशन और हम्प इन अ ट्रांसवर्स वेव। तो जैसे जैसे लाइक वेव की स्पीड बढ़ेगी तो उसकी एलिवेशन में कम होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब लाइक एकदम भाई स्पीड का मतलब तो ये हो गया, जैसे एक तो ये है कि जैसे ये वेव है, ये वेव ऐसे 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 ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना? तो जो इसका जो एलिवेशन है ना, वो एलिवेशन कम नहीं होगा। भाई वेव किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रही है। क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो लाइक वेव थोड़ा और डायगोनली जाएगी, तो ऐसे नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन है नहीं इनके बीच में कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये जो एलिवेशन है ये कम हो जाएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? वो स्पीड जो है वो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ेगी या वाइब्रेट करता रहेगा। वेवलेंथ बढ़ जाती होगी फिर, या तो वेवलेंथ भी क्यों बढ़ेगी? सर स्पीड ज़्यादा हो रही है। हाँ, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। बस स्पीड और वेवलेंथ क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना? हमारे सिलेबस में हमको करना है, तो नोट करिएगा द एलिवेशन और हम the elevation or hump in a transverse wave the elevation or hump in a transverse wave is called crest. Is called crest. Underline कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द डिप्रेशन और हॉलो इन अ ट्रांसवर्स वेव। द डिप्रेशन और हॉलो in a transverse wave is called trough. Is called trough. ट्रफ है, ट्रो है, ट्रफ ट्रफ बोल देते हैं। अगला लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। डांस नहीं हो पाया ना ढंग से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, इसमें लिखें अ साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. A sound wave can be described completely a sound wave can be described completely by 5 characteristics. By 5 characteristics: wavelength, amplitude, time period, frequency. Wavelength, comma amplitude, wavelength, comma amplitude, comma time period, comma frequency, and velocity or speed. Velocity or speed. अब इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर. एक डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट. तो इसमें सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे हॉरिजॉन्टल. ठीक है. ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, इसको हम लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस भी बोल देते हैं. कि यहाँ लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, कि ये ऐसी लाइन है जहाँ पर किसी भी तरीके का वेव का कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं मिल रहा. लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ये बोल देते हैं. उसके बाद एक ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं यहाँ पर ऐसे. एक ट्रांसवर्स वेव बनाएंगे ऐसे. यहाँ पर इसकी ना नेमिंग कर देंगे इस तरह से ए बी, ये वाला पॉइंट बोल दीजिए सी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया डी, ये वाला पॉइंट हो गया ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से कर देंगे. तो ये जो इसकी पूरी हाइट है ना, इसको बोल देंगे एम्पलीट्यूड. इसको बोल दीजिए पी. ये जो इसकी हाइट है इसको बोल देंगे एम्पलीट्यूड. मतलब वेव मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रही है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. वो तो कह रहा था एम्पलीट्यूड. उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे की तरफ गई, फिर यहाँ पर आकर वेव ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली. उसके बाद आप ये देखिएगा, उसके बाद तो वेव अपने आप को रिपीट कर रही है. तो जब वेव अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करती है तो उसमें उसने कितनी लेंथ ट्रैवल करी, यहाँ से और यहाँ तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं वेवलेंथ. वेवलेंथ की ये वेव की पूरी लेंथ हो गई एक तरह से, वेवलेंथ बोलते हैं. हाँ सर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ही तो वही. हाँ, दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस हो गया. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो ये हमारा वेवलेंथ हो गया. इसी तरीके से आप ये कहेंगे कि इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम. ये वाला पॉइंट अपने डी से ये क्यू बोल दिया, इसको आर बोल दिया. ये जो बी है इसका पहला वेव का पहला हाईएस्ट पॉइंट बी पर आ रहा है. ऐसे ही वेव का दूसरा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर एफ पर आ रहा है. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वेवलेंथ. उसको भी वेवलेंथ ही बोलते हैं. वेवलेंथ का मतलब ये है
कि आप सेम पोजीशन से सेम पोजीशन तक का डिस्टेंस ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब यहाँ से हमारी वेव ना उठनी स्टार्ट हो रही थी, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे गिरी, फिर और नीचे गिरी, फिर और नीचे गिरी, फिर ऊपर उठनी शुरू हुई। तो यहाँ पर आकर इसने पूरी अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, तो इसको मैं वेवलेंथ बोलूँगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से सी से और जी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, वो भी वेवलेंथ है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ये नीचे वाली साइकिल कंप्लीट हुई, फिर ऊपर वाली साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद तो फिर नीचे ही जाएगी ना वेव। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी वो एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो एक कंप्लीट साइकिल की जो लेंथ होती है उसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ। ये तो वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अच्छा, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू तक वेव जा सकती है ऊंचाई तक, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक। पूरा एक ये वेवलेंथ वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो उसको टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल को ही हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक। उसके अलावा जो आखिरी टर्म है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है कि भाई कितनी स्पीड के साथ में वो आगे जा रही है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमें पता है कि वेव कितनी स्पीड के साथ में ट्रैवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही, वेलोसिटी वो नहीं हो सकता जैसे वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि वेवलेंथ डिस्टेंस हो गया तो टाइम। हम करेंगे ही, अच्छा। वो तो हम करेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, हाँ। है ना। तो वही चीज़ है, मैं यही कह रहा हूँ कि वेलोसिटी मतलब आपका नॉर्मली वही जो हम अभी तक स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते आए हैं, वही वाली वेलोसिटी है। बस क्या है कि पहले हमने देखा था मोशन वाले चैप्टर में कि एक कार ट्रैवल कर रही है, एक साइकिल ट्रैवल कर रही है, स्कूटर ट्रैवल कर रहा है। अब हम कहेंगे कि वेव ट्रैवल कर रही है, बस समझ गए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप इसको ना एक एक करके एक्सप्लेन करिए सबकी डेफिनेशन। तो पहला लिखिएगा वेवलेंथ, जो इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ में मेंशन कीजिएगा द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ the minimum distance in the minimum distance in which a sound wave repeats the minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. is called its wavelength. तो जिसमें एक साउंड वेव जो है वो खुद को रिपीट करने लगी है, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। तो ये तो वेवलेंथ का डेफिनेशन हो गई। और फिर इसकी ऐसा यूनिट क्या है भाई, वेव की लेंथ है ये एक तरह से, तो लेंथ की तो ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। तो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाई it is represented by the symbol LAMBDA, लैम्बडा, उल्टा हुआ है। उल्टा y। आप ऐसे कर लीजिए कि एक लाइन ऐसे बनाइए टेढ़ी और एक लाइन ऐसे बना दीजिए, तो लैम्बडा, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, उसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। तो ये वेवलेंथ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नोट कीजिएगा एम्पलीट्यूड। तो इसमें ऐसे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे ना, जैसे देख वेवलेंथ निकालने के आ सकते हैं। आएंगे, तो सर उसके लिए ना वो कौन सी थी, नैनोमीटर, वो छोटी वाली यूनिट का मीटर से वो बता रहे सब बता दूँ। नोट कीजिएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में लिखिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम maximum displacement of the particles of the medium, the maximum displacement of the particles of the medium
from their original undisturbed positions from their original undisturbed from their original undisturbed positions when a wave passes through the medium when a wave passes through when a wave passes through the medium is called amplitude of the wave. Passes through the medium is called amplitude of the wave. ठीक है, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशंस। तो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन पार्टिकल की यहाँ पर थी। अब उस पार्टिकल को मैं क्या बोल सकता हूँ, हम समझने के लिए एक ये मान लेते हैं जैसे कि कोई रस्सी हो, है ना। तो उस रस्सी का जो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है वो ये है कि रस्सी चुपचाप ज़मीन पर पड़े रहना चाहती है, ठीक है। भले ही हमने उसका एक कोना जो है वो दीवार से बांध रखा है, वो फिर भी चुपचाप पड़े रहना चाहती है। अब हमने क्या करा कि हमने दूसरा जो उसका फ्री एंड था उसको पकड़ा और उसको हमने ऐसे 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 करके शेक करना शुरू करा। तो जब शेक करना शुरू करा तो वो इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रफ इस तरीके से उसकी वेव्स बननी शुरू हुई। तो बेसिकली रस्सी तो रस्सी जैसी ही है, लेकिन क्या है कि उसमें उसको हमने डिस्टर्ब करना शुरू करा। तो उसका जो डिस्टर्बेंस है वो जितना ऊपर तक जा रहा है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जब वो चुपचाप पड़ी हुई थी स्ट्रेट लाइन में थी, तो अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो है जो ऊपर तक जा रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और सीधी सी बात है कि ये भी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ एक तरह से, तो इसकी भी एम्पलीट्यूड की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी, ठीक है ना भाई। अगर मैं उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होता है ना एक तरह से, तो उसकी यूनिट भी मीटर ही होगी। तो लिखिएगा इट्स ऐसा यूनिट इज its SI unit is meter, ब्रैकेट में लिखिएगा m और फिर लिखें it is represented by the symbol कैपिटल A। कैपिटल A सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिएगा थर्ड जो पैरामीटर है, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखिएगा ये मिटा दूँ मैं जैसे, थर्ड है टाइम पीरियड। इसमें नोट कीजिएगा टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल the time required to complete one complete wave or cycle
is called time period of the wave. Daddy going to park. Daddy going to park. Is called time period of the wave. Oh no, Mama. और करके दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखिए, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन time taken to complete one vibration is called time period. The time required to complete one complete wave or cycle is called time period of the wave. तो एक जो पूरी की पूरी साइकिल या एक पूरी की पूरी वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी छोटी सी ये, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि वेव ऊपर उठी और नीचे की तरफ गई, ठीक है। तो जितना एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे, सर ऐसा यूनिट का पूरा हाँ ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी बता दो, ऐसी सेकंड है ना। जब टाइम की यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड होती है तो टाइम पीरियड की भी सेकंड ही होगी। तो इट्स ऐसा यूनिट इज सेकंड। ब्रैकेट में लिख दीजिए एस, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टाइम टेकन होता है ना, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में करा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ देखना कहीं पर भी कैपिटल टी यूज़ नहीं करा था, वहाँ स्मॉल टी यूज़ करा था। तो यहाँ पर कैपिटल टी यूज़ करते हैं, और स्मॉल टी की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कैपिटल टी की वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहली वेव जो है वो 1 सेकंड में अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर रही है तो दूसरी वाली वेव भी 1 सेकंड में ही करेगी। पहली वेव अगर 2 सेकंड में कंप्लीट कर रही है पूरी अपनी एक साइकिल, तो दूसरी वेव भी 2 सेकंड में ही करेगी। कांस्टेंट रहेगा टाइम पीरियड। और टाइम टेकन अलग अलग हो सकता है। हम ये कहेंगे कि कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई गाड़ी ट्रैवल कर रही है, हम हमसे कोई कहे कि भाई 2 सेकंड में बताओ उसकी स्पीड कितनी है, 5 सेकंड में बताओ तो कुछ और होगी, 6 सेकंड स्पीड तो मतलब जैसे बदल ले वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन क्या है कि अलग अलग टाइम में बोल पा रहा हूँ ना, अलग अलग टाइम में बोल पा रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड पर बताओ, 3 सेकंड पर बताओ, 4 सेकंड पर बताओ। लेकिन मैं टाइम पीरियड के लिए ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई अगर 10 सेकंड है टाइम पीरियड, अगर 15 सेकंड है, नहीं, टाइम पीरियड एक ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा, समझ गए। उसके बाद देखिए कि टाइम पीरियड के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी? फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, the number of complete waves or cycles produced the number of complete waves or cycles produced in 1 second is called
in 1 second is called the number of complete waves or cycles produced in 1 second is called frequency of the wave. Frequency of the wave. Its SI unit is hertz, H-E-R-T-Z hertz, तो कैपिटल H और स्मॉल z ऐसे लिखते हैं hertz, ठीक है, और it is represented by न्यू nu. और इसको लिखते कैसे हैं कि ये छोटा वाला v बनाकर और इसको थोड़ा सा घुमा दो यहाँ से, ये इसका सिंबल होता है वो गलत वाला कि आप छोटा v बनाकर और इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमा दीजिए ऐसे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यू, ये न्यू होता है, सही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। सर सर जब हर्ट्ज है, क्या ये किसी साइंटिस्ट का नाम है? हर्ट्ज जो है ये ऐसा है कि ये भी साइंटिस्ट है जिसने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, सर और ये उसका नाम नहीं है, उसका सरनेम है। हाँ सरनेम भी सर होता है सरनेम सर उसका न्यू क्यों है ऐसे? न्यू तो मुझको ये अजीब लगा था पहले कि न्यू क्यों रखा है, मुझे भी, अजीब सा न्यू हाँ, सर न्यू वी रख देते इससे वी तो के कुछ ऊपर ये क्यों लगा वो रखा है? असल में उसका रीजन ये होता है कि V बार सिंबल्स बोल ना, देते। सिंबल्स खत्म हो गए थे तब तक सिंबल्स खत्म हो गए थे, स्मॉल v को वेलोसिटी को दे दिया, कैपिटल V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दे दिया, वोल्टेज को कैपिटल V बोलते हैं, और ऐसे करते 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 सब कुछ दिया जा चुका था। जैसे स्मॉल f है तो वो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f कह सकता था, तो स्मॉल f कह दिया था इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और कैपिटल F बोल दिया था अप्लाइड फोर्स को, तो फ्रीक्वेंसी के लिए F सर एफ आर बोल capital देते भी कुछ करके हाँ कह सकते हैं। सर मतलब ये साइंस की स्टडीज में ये लेट वैसे लैम्डा वगैरह भी कहा जा सकता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई ग्रीक अल्फाबेट्स बचे हुए थे, उन्होंने कहा चलो जी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लैटिन अल्फाबेट्स बचे हुए थे तो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बालों पे बड़ा ध्यान जा रहा है, हाँ नहीं वो तो आदत बढ़ गया, ऐसे ही हाथ चले जाता है ऑटोमेटिक। चलिए जी नोट कीजिएगा, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज, सर टॉपिक है इसी में है फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना इसी में, फ्रीक्वेंसी में द रिलेशन बिटवीन, चलिए यहाँ तो लिखा है नॉर्मल वी से भाई टाइप नहीं हुआ, क्या किया, नॉर्मल वी लिखा है तो नहीं लास्ट नहीं लाइन घूमा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है अपना, ठीक है, अरे घूम रहा है अरे ठीक है जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, तो कोई नहीं तो नोट करिएगा, एक द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव अच्छा स्ट्रेट से ये वेव ये the relation between time period and frequency of a wave is frequency is equal to 1 upon time period मतलब ये nu is equal to 1 upon capital T, ठीक है, nu is equal to 1 upon capital T। उसके बाद अगला लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ अ वेव, पांचवा करेक्टरिस्टिक। राइटिंग पर तुम्हारी आज ध्यान जा रहा है, बहुत छोटा लिखते हो मैं लिखिए हाँ छोटा लिखते हो, थोड़ा बड़ा लिखा करो। सर न्यूज़ सर्च करो तो कैसे हो रखा है? कोई बात नहीं, मैं राइटिंग लिख रहा था तुम्हारी। सर पे भरोसा नहीं। सर न्यू एन यू होते एन ई डब्ल्यू। नहीं दोनों ही होते हैं, एनी डब्ल्यू तो नया वाला होता है, नया
नया वाला मैं तो हाँ, नया वाला वो जो मैंने पेन लेने के लिए बोला था जो तुमने अभी तक नहीं लिया, नया नया न्यू न्यू। अच्छा वो- अच्छा हाँ, मुझको लगा वो सिंबल चेंज कर दिया NEW कर दिया ना। वो तो नया होता है और ये न्यू। लिया नहीं ना अभी तक वो पेन? ले लूंगा कहीं राइटिंग में सुधर जाएगा। मैंने 2 बॉल पेन लिए थे वो खत्म हो गया जो भी स्टॉक चलिए अगला देखते हैं। अंडर वेलोसिटी ऑफ वेव velocity of wave इसमें नोट कीजिए the distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave. क्या वेलोसिटी ऑफ द The distance traveled by a wave in 1 second लिखने में होता the distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave. Velocity of the wave, full stop. Its SI unit is मीटर पर सेकंड meter per second. Its SI unit is meter per second. M oblique S, ठीक है? और it is represented by small v. ठीक है? वही जैसे वेलोसिटी का होता है सिंबल स्मॉल v, वही वाला स्मॉल v है ये। सर तो इसको बड़ा भी दे देते बड़ा भी बताया तो था, वोल्टेज के लिए वो अच्छा। पहले से यूज किया जा चुका है। उसके बाद नोट कीजिएगा कि कर रहा हूं कोई बात नहीं। चिल्ला क्यों रहा है ये भी नहीं सुनता मेरा ऊंचा बोल रहा हूँ ऊंचा ये बंदा कोई कंफ्यूजन कहने लगा काम करता है बिल चिल्ला क्यों चिल्ला रहा है वेलोसिटी is equal to wavelength. Velocity is equal to wavelength upon time period. तो वेलोसिटी क्या हो गया v, वेवलेंथ हो गया लैम्बडा, टाइम पीरियड हो गया t। और v is equal to lambda into 1/t। 1/t मतलब 1 टाइम पीरियड। अभी जो 1 टाइम पीरियड है ये तो न्यू के बराबर है ना, तो v is equal to lambda into न्यू। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया दो। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। पानी दिए जयपुर में रहते मैंने कहा ना चाय बना के दिया मैंने तो मूवी कॉफी हाँ हाँ बहुत कर दिया अभी बहुत 45 हो गया बैठ गए
कूल के कूल गेम किम जोंग उन अभी खेल में आ जाएगी ऐसी करके वीडियो से बोल जाए किम के यू कि हम उनसे हाथ मिला के बीते को बोला और मार्च टाइम मैं तो पूरा हो गया अच्छी लगी मैं जब गाड़ी में गई ऐसे जो है आज कौन सी बात है तो बस देखते ही जैसे होता आज कौन सी डेट है क्या आज डेट कौन सी है आज एक Thursday एक है। First December. First आज December. आखिरी महीना शुरू हुआ है इस साल का। आज से ठीक है 1 महीने बाद न्यू ईयर। क्रिसमस नहीं वो तो 25 दिन बाद होता है क्रिसमस क्रिसमस। आएगा 25 बार अच्छा ठीक क्रिसमस तो है 25 दिन बाद होता है ना। थोड़ा एक महीने- इधर-उधर हो गया क्या? इधर-उधर थोड़ा इधर- 5 इधर- ये ऐसे कैसे ऐसे नहीं होता ना। 24 दिन बाद है ऐसे होना नहीं चाहिए था। अगली बार ना हो ऐसे। सर जो मना लो तो क्रिसमस हाँ, गलत बात है। है ना फिर तो तुम आज दिवाली मनाने के लिए पटाखे लेने चले जाओगे दुकान पर। जब मना लो तब दिवाली। सर जब मना लो तब बर्थडे हो सकता है तो जब मना लो दिवाली के ऐसे दिन भाई तो एग्जाम देने गए हो एक हफ्ते बाद थोड़ा ही उधर अबे क्या चिंता है चलो जी, अगला नोट करो। क्वेश्चन नोट करिएगा। If 25 sound waves are produced per second, हाँ, if 25 sound waves are produced per second, what is the frequency in hertz? ट्वेंटी फाइव साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। वो कह रहे हैं कि एक सेकंड में 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो भाई एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वही फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, है ना। 25 बिल्कुल 25 हर्ट्ज तो आप लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साउंड वेव्स produced per second, number of sound waves produced per second। तो एक सेकंड में कितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है 25। तो न्यू कितना हो गया 25 हर्ट्ज। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेट आपको करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव what is the frequency of a sound wave whose time period is 0.05 whose time period is 0.05 सेकेंड। एक ऐसी साउंड वेव जिसका टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड है, तो इसका मतलब कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं 1/t, म्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो सीधा निकालिए ये वाला जो रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू 1/t, न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, 1/t
0.05 पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, 5, 20 था। 20 हर्ट्ज। क्वेश्चन 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है द वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स इज वोकल कॉर्ड्स है। the wavelength of sound emitted by a source is 1.7 into 10 की power minus 2 meter. One point seven into 10 की power minus 2 meter. Full stop. Calculate frequency of the sound. Calculate frequency of the sound if its velocity is if its velocity is 343.4 meter per second. 343.4 meter per second. The wavelength of a sound emitted by a source is 1.7 into 10 की पावर minus 2 मीटर. ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से. ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो लैम्बडा की वैल्यू लिखिएगा और फॉर्मूला लगाइए. लैम्बडा इज इक्वल टू 1.7 into 10 की पावर minus 2 मीटर. ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 343.4 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी दे रखी है. वो कह रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए. तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू. तो न्यू क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्बडा. v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू. न्यू क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्बडा. अब v कितना है? 343.4 अपॉन लैम्बडा कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर minus 2. ठीक है, अब 1.7 जो है, 1.7 में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक डिजिट. और 343.4 इसमें भी एक डिजिट है. तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 3434 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर minus 2 है. ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 अपॉन 1.7 है. पॉइंट गया तो नीचे बचा 17. 17 1 जा 17, 17 2 जा 34. ठीक है, फिर 17 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 0. फिर 34 17 2 जा 34. तो 202 into 100, तो 20200 हर्ट्ज. ये आ गई फ्रीक्वेंसी. समझ गए? हाँ, हाँ ज़्यादा है. अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. ठीक है जी, तो हमने भी 3 करें क्वेश्चंस. बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं. आ सकते हैं कभी. तेरे से पेमेंट है।